देखते देखते तो ये अपना विद्या है, शरीर का विनाश होगा और शरीर की बनी हुई वस्तुओं का वो सर्व कुमार धर्म समझ के बाद अगर चिंता को आप स्थान दे देते तो आज हृदय सबका निर्मल पवित्र स्वच्छ वो भगवान का स्मरण आप किसी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत के पास जाते तो कृष्ण के साथ, लेकिन आपने तो चिंता की जगह ही नहीं दी। वहाँ तो क्रोध जो भी लोग कोई को अहंकार गुरु घमंड ये दुश्मन जो सदा जमाए हुए हैं ये बिना उन्होंने और एक क्षण भी कहीं से लेने नहीं देते। चाहे बाजार हो चाहे घर हो, कहीं भी कोई काम हो, कोई काज हो, कोई जाति हो, सब में उत्पाद बचाए हुए हुआ और जीतना से दुश्मन निकल जाएंगे। काम भी बोल इधर छोटे रहोगे तो ये आक्रमण नहीं करेंगे और जब एक घमंड जरूर आया और ये ज्वाला की तरह से जल पड़े सबको जला दे। तो गीता एक मानो हृदय आत्माओं की विषम ये सीढ़ी है जो महापुरुष से सदगुरु के पास और ये भी रहे जो आपने दूसरे दिनों में सत्संग सुना है, एक एक चीज को आप सुन लें और उसको अपने अंदर बैठा लें, निकालने न निकले। और एक चीज दो चीज चार चीज जब आप सुन लेंगे और पका लेंगे तो यही चीज आपके लिए आसान बन जाएगी। फिर दोबारा शिक्षा करते रहो, फिर और सुनेंगे ऊंचा से ऊंचा। तो अभी आपको वैसे कुछ सुनाया नहीं है, ये तो मतलब ही आपको संकेत मिल रहे, लेकिन सत्संग सुनने वाले यदि मिल जाए तब तो सत्संग सुनाया जा सकता है। नहीं तो भैंस खड़ी हुई है, उसके सामने कुछ भी गाना नाच नंद रूप कुछ भी कीजिए तो देखिए आप जानवरों की तरह से अगर मन खराब हुआ हो और बुद्धि का उपयोग न करे तो उसके सामने क्या मिलेगा और उनको क्या कहते हैं भगवत करते रहो से कुछ नहीं। इसलिए ये प्यासू बना दिए जाए, आरत बना दिए जाए, इसको लेने वाले सबको दिया भी जाए और इसी में मुझे कोई छोटी चीज में लेकिन मुझे और इसमें अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को भौतिक अगर भौतिक बुद्धि में मेरी अपना विद्या जानने के लिए भी रहता तब भी ये ठीक था उम्मीद और आशा की जा सकती है कि आप सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन वो भी नहीं। संसारी विवेक भी नहीं तो परमार्थी विवेक कहाँ से आएगा? बिछोड़े वो कैसे आप भौतिक ले सकोगे? तो भौतिक यानी जानने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए और उसको भी आपने उलझा दिया संशयों में, तमाम धोखेधड़ियों में, बेईमानी इसमें लगा दिया, काम क्रोध लोभ में इसमें बुद्धि रत हो गई और उसी का काम करती है। तो जीवात्मा के लिए कोई काम इसी करेगा। तो चिंता सबके लिए जरूरी है और चिंता में सब। और ये जो बड़ा विद्या है जो ईश्वरीय आत्मविद्या, ये तो महात्माओं से चिंता ही आप प्राप्त कर डंडे मारकर गाली देकर बुरा भला कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि तुम लाख गाली दो समुद्र को तो समुद्र तो अपनी मर्यादा में रहेगा। कूड़ा कचरा फेंको लेकिन वो अपने में हजम नहीं करेगा, किनारे लगा देगा। इसी तरह से महापुरुष
मर्यादा में रहते हैं, गाली दो, बुरा भला करो, निंदा करो, मत करो, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। वहाँ कोई चीज़ इकट्ठी नहीं हो सकती, सब किनारे लगा देते हैं एक तरह से। तो दीनता साधना ये बहुत अनिवार्य और जरूरी है, और इसी से आप सत्संग सुन सको, और सत्संग का जो आपको फल मिलेगा यानी युक्ति, वो इसी दीनता से ले सको। और जब साधन भजन करोगे, सुमरन करोगे, तो दीनता ही में साधन भजन सुमरन बनेगा, उसी से उन्नति और तरक्की होगी, बगैर इसके और नहीं। फिर महात्माओं के निकट यानी मालिक का दीदार दर्शन चाहते हो तो विरह होनी चाहिए। विरह में क्या होता है, मन के सब तार कट जाते हैं, इंद्रियों के भोग विलास होंगे, तार कट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सब पे घृणा हो जाती है। और उदास तो मतलब ये है कि तड़प, जैसे पपिया को स्वांग के लिए तड़प होती है, वो तो मुँह खोल देता है और पड़ा रहता है, उसको कुछ भी डालो उसका पेट भरने वाला नहीं, उसे तो स्वांग की मुँह में आनी चाहिए तभी प्यास जाएगी। इसी तरह से प्रेमियों को तड़प, ये मालिक का दर्शन दीदार हो कब होगा, देखते रहे, बेकर रहे, तड़प रहे, रोए रहे, तो ये जल्दी साधन सामान सामग्री आपकी तैयार होगी और विकार, बुराई, पाप, कर्म, ये सब विरह आग में ये सब जलने लगेंगे, जल जाएंगे। विरह छोटी मोटी चीज नहीं होती है, वो आत्म विरह जो सबको भस्म करती है। तो आत्म विरह के सामने कोई चीज टिकने वाली नहीं है, और इसी से मालिक ये भी क्षण भर भी नहीं रोक सकता, दया जरूर करेगा। तो साधन सामग्रियाँ महात्माओं के पास जाने के लिए जुटाओ, और जब महात्मा मिल जाए युक्ति, तो फिर वो साधन सामान जुटाओ उस मालिक के पास पहुँचने के लिए। तो मदद लेना करना तो निमित्त मात्र आपको ही है, लेकिन मदद उसकी निमित्त मात्र अपने को सिरे मिलेगा आपको, या आपने किया दया होगी। तो जीव को जिन्हें नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं हो जाए इस तरह से। और मतलब ये है, संसार को भूल भुलैया है, जिनमें सभी लोग भूले हुए हैं, और भूल के पढ़े लिखे वो भूल गए, धनी मानी और गरीब वो भूल गए, छोटे बड़े वो सब भूले हुए। अब भूल करके इसमें पढ़े उनको क्या माने, आगे पीछे का क्या होगा, कुछ नहीं तो भूले। तो जीव को ये बहुत उत्तम जीव वही है जो परमार्थी अपने जीव कल्याण की खोज करते हैं, और कहते हैं किसी तरह से भी कहीं भी इसका पता ढंगना मिल जाए, वहाँ वो मतलब पहुँच जाते हैं। उनको मतलब है उत्तम संस्कारी जीव कहते हैं, और वहाँ युक्ति लेकर के भेदभाव यानी ले करके और लग जाते हैं भजन, उनको उत्तम जीव कहते हैं। मध्यम ये कहते हैं कभी लगते हैं कभी नहीं, कभी भजन करते हैं कभी नहीं करते। तीसरे किस्म के हैं कि सत्संग में तो बैठे हुए लेकिन भजन नहीं करते। चौथे किस्म के वो है कि मतलब ये कभी आए और कभी चले गए, कभी साल में 2 साल में 4 साल में आगे। और वो यानी मतलब ये बिल्कुल नरकी जीव वो है कि वो सुनते ही नहीं, ना कोई किताब की बात, ना कोई महात्मा की बात, ना भगवान की बात, वो निकृष्ट नरकी जीव है। महात्मा उनके लिए कोई प्रयास नहीं, क्योंकि वो तो जाहिर है तो लोगों में पड़े। तो इसलिए उत्तम जीव बनने की कोशिश करो तो अच्छा लगे। और अब की बार आपको साधना इस कार्यक्रम में केवल सत्संग आपको मिला, मैंने संसार की कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने आपको केवल सत्संग किया। और हम चाहते हैं कि लोग ऐसे इच्छुक हो जाए कि उनको और भी यानी निर्मल, फिर और निर्मल, अति निर्मल, और उनको महान निर्मल उनको सत्संग दिया जाए, लेकिन आप इस लोग बन जाओ तो आप इसलिए सत्संग
ये आपके जागरण होने की ये प्रथम अवस्था है। जब सत्संग मिले और आप थोड़ा बहुत अपना ख्याल और ध्यान सत्संग की तरफ दो तो धीरे धीरे आपका बुराई ये बुद्धि पहचानेगी, ये सोचेगी ये ठीक है, जो हमने किया है वो अच्छा नहीं किया, और अब आपका इरादा बदलने लगा कि अब जो करूँगा अच्छा करूँगा। लेकिन भूल चूक में आदत के वसीभूत हो के गलती हो ही जाती है, लेकिन फिर ख्याल करता है कि अच्छा अब हम नहीं करेंगे, अब अच्छा करेंगे। फिर कभी कुछ दिन के बाद गलती हो गई तो फिर उसकी माफ़ी मांगता है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी गलती हो गई, तो धीरे धीरे करके छोड़ देते। आदत का वसीभूत गलती हो जाती है तो महात्माओं से कह देने चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई, तो वो जो पर्दा जो गलती का यानी भिखारी धर्म भुगतान का पड़ेगा महात्मा उसको साफ कर देगा। पर ये कुछ जमा नहीं हो, निष्कपट होना चाहिए, कोई कपट ना, अच्छा बुरा कैसा भी हो वो निष्कपटी रहे, उसको कहते हैं प्रेम। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो सब खोल देता है तो उसका इलाज हो जाता है, और खोलेगा नहीं तो कपटी का इलाज है। वही उसके लिए भरम पैदा कर देगा, कमजोरियाँ और अविश्वास पैदा कर देगा, फिर विश्वास नहीं होगा और कह देगा निष्कपटी हो जाएगा तो महात्मा और प्रसन्न हो जाएंगे, और निष्कपट में भक्ति भी कर लेगा, साधना भी कर लेगा, फिर उसको कोई भरम नहीं होगा, पूरा विश्वास। और जब तक विश्वास नहीं आता तो क्या बनेगा? घर में पति पत्नी रहते हैं, थोड़ा बहुत तो विश्वास रहता तो मिनट करता है, विश्वास न रहे तो मिनट न पति रहेगा न पत्नी, सब अपना अपना रास्ता ना मिले। इसी तरह से भाइयों में पिता पुत्र में कि थोड़ा बहुत विश्वास रहता चलता है, जब विश्वास खत्म हो गया पुत्र और बाप से अलग, बाप ही पुत्र अलग। इसी तरह से परमार्थ में, स्वार्थ में और परमार्थ में तो असल में बात की है, उसमें अंतर तो बहुत है, लेकिन यह है कि स्वार्थ में भी विश्वास नहीं है, परमार्थ में तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं, निष्कपट था, और कपट हुआ तो नहीं कर सकता। तो आप थोड़े ध्यान से आज कुछ आपको सुनाए जा बोलो। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की ते कदर। महापुरुष कहते हैं ये विद्या तो असल में वास्तव में संस्कृत हो या अंग्रेजी हो विद्या तो वास्तव में बड़ी अविद्या है, क्योंकि तूने इतनी विद्या पढ़ी, इतने श्लोक पढ़े, इतनी गीता पढ़ी, इतनी भागवत पढ़ी, वेदों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तूने सब धर्म पुस्तकों को पढ़ा, तो कहते हैं कि तू अभी तक अविद्या ही रही, क्योंकि संतों की तूने आज तक कदर नहीं है, उनकी तूने इज्जत, उनकी पहचान नहीं की। तो विद्या जरूर है लेकिन अविद्या, जो सत्य को न जान सके कि सत्य कहाँ मिलेगा, जीवात्मा कहाँ जगेगी, उसको अगर न पहचान पाए उन सत्यों को, तो विद्या का क्या लाभ हुआ? विद्या तो इसीलिए प्राप्त की जाती है कि आत्म जागरण, आत्मबुद्धि, आत्मज्ञान हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए विद्या पढ़ी जाती है। तो महापुरुष कहते हैं कि विद्या तो वास्तव में बड़ी विद्या रही, उन्हें सबको जान करके संतों को न पहचान पाया, उनकी तूने कदर न की और उनसे कुछ ले न पाया, तो कहते हैं फिर क्या है? संत प्रेम के सिंधु भरे हैं, ते उलटी वो देखी। कहते हैं संत जो है प्रेम के सिंधु, उनके पास प्रेम का समुद्र भरा हुआ है और प्रेम ही सब कुछ, और तेरी बुद्धि विद्या में उल्टी हो गई, तो विद्या पा करके भी तो अविद्या में चला गया, ज्ञान में, और वो प्रेम के भरे। प्रेम कोई हिंदुओं में, शास्त्रों में, मंदिर में, मस्जिद में, नदी के किनारे, खेतों में, ये कहीं मतलब तिजोरियों में रखा। प्रेम तो महापुरुषों में, क्योंकि उनकी तो जीवात्मा मनुष्यों की
दोनों आंखों के घाट पर जगी हुई है और बराबर आती हुई जाती है, वो प्रेम करती। और तूने कुछ समझा नहीं, तेरी बुद्धि उल्टी हो गई, तो उससे अगर तू प्रेम ले लेती तो तेरी बुद्धि विद्या होते हुए उल्टी हो जाती और सोने में सुहागा कि बाहर की भी विद्या तेरे पास है और अंदर की बड़ा विद्या भी तेरे पास है। ये गोस्वामी जी महाराज बाहर से भी पढ़े थे और अंदर के भी पूरे थे, लेकिन उनसे सब जितने भी विद्या जानने वाले ब्राह्मण थे सब ने पूरा विरोध किया, घनघोर विरोध किया उन्होंने, काफी छोटा मोटा विरोध नहीं किया। तो असल में बात यह है कि विद्या का बुद्धि से उपयोग नहीं हो पाए। जब शब्दों के भेदभाव को बुद्धि निराकरण में नहीं ला सकती तो फिर अविद्या रहेगी, और ऐसी अविद्या बुद्धि संतों को क्या पहचानेगी, उनकी क्या करेगी, उनसे क्या लेगी। तो जीवों को समझा रहे कि भाई संतों प्रेम के सुन तो भरे तुझे जो चाहे सुने, जो तेरी मर्जी हो, उनके पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं। वो लेना चाहे तो जा ले ले, और फिर उनको पहचान ला तो बैठो, तो जाकर पहचानने में तो बाद में आओगे कौन है कौन नहीं है, पहले बैठ को जाओ वहाँ, वो जो सुनाए जो तो सुनो, धीरे धीरे करके फिर मतलब ये कि बुद्धि जग जाएगी। तुम पढ़े हो ना पढ़े हो तो बुद्धि को काम में ले लोगे, बुद्धि तो विवेक में आ जाएगी, फिर वो जो उनके पास है वो फिर उसको ले लो। तो बुद्धि की भी मदद लो और आत्मा का भी लो। बुद्धि विवेक से फिर तुम आत्मा दरवाजे में बैठ करके दोनों को लगा करके चिंतन करो, वो आत्मज्ञान होगा, सब कुछ मिल जाएगा। बोलो। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द कहते हैं महापुरुष जीवो, तुम जाओ उनके पास, संतों से प्रेम करो, वो तुमको प्रेम से सब कुछ दे वाला नहीं, जो ये ठग विद्या करना हट्टा घट्टा या मजदूरी कर जाए। कहने का मतलब यह है कि महीनों साधु ने फेरी लगाई और रोज तेरा भला हो। एक दिन क्या हुआ कि वो झाड़ू लगा रही थी, अपने घर में पूरा इकट्ठा किया था एक सूप में, और मतलब ये बाहर फेंकने दरवाजे पर आ रही थी, तब तक थम थम माई तेरा भला हो, कल्याण हो, तेरे बच्चे के दिए, तेरा कारोबार खूब चले, और माई मतलब ये कुछ शिक्षा दे दे। तो कहने लगे चल ले झोली कर, रोज रोज नहीं मानता, रोज रोज आ जाता, तो वही पूरा उसमें झोली मारता। तो साधु कहता है कि माई आपसे देना तो सीखा, तेरा भला हो, देना तो आपसे सीखा, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, आपसे तो देना सीखा। दूसरे दिन आए, आवाज लगाई तो लेकर के अनाज आई, दे दिया। तीसरे दिन आए तो आटा सीधा और मतलब हल्दी और नमक सब मिला करके थाली में दे दिया, और सरदा आने लगी अब भाव से। फिर उसके बाद में महीनों आए दिया, जिस दिन नहीं आए तो दिन दरवाजे पे लेके खड़ी है, नहीं गए दरवाजे पे खड़ी हुई है कि अभी तक नहीं आए, अब आएंगे, अभी तक नहीं आए, अब आएंगे। सेठ जी बोले, कह लगे भाई क्यों खड़ी हो, कि भाई आए नहीं, बड़ी चिंता है, क्यों क्या बात हो गई, क्यों नहीं आए। तो असल में बात यह है कि साधु बड़े लगन के अच्छे अच्छे को मोड़, उट्टी कपट नीच सबको मोड़, बाकी दुष्ट आत्मा दुराचारी उनको मोड़ दे, लग जाए तो सब कर, न लगे तो कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई वो तो सुन के बने और वो तो प्रेम देते, आप जाओ उनके पास में। अब लेने का तरीका होना चाहिए, तरीका रहेगा तो ले लोगे, जो दे देंगे उसको रख लोगे, वो तुम्हारे काम आएगा, वो दे देंगे, तुम्हें रखना नहीं आता, तुम दिया हुआ गिरा देते हो, कैसे होगा। तो उनके पास नहीं, तुम जाओ प्रेम को, वो देंगे।
तू धन मान प्रतिष्ठा चाहे और चतुरता में लिपट। कहते हैं महापुरुष को धन को मान को प्रतिष्ठा में लगी हुई है और धन 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 में चिल्ला रही, धन हो जाए धन हो जाए धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो धन, इसी के लिए चारों तरफ भटक गए। अब तेरी तो दुर्गति है और इधर से कुछ नहीं मिलता, निर्धारण निरादरी नहीं मिलता, 100 गाली देते हैं कि देखो कौन जा रहा है नहीं जा रहा, अरे कल के दुनिया को लूट लिया, बड़ा चोर बड़ा ठग है, ये जा रहा, अरे कल के कुछ नहीं। तो इधर भी बेचती, लेकिन मान प्रतिष्ठा के लिए और धन के लिए व्याकुल है और मिलेगा कुछ। अंत में अंतिमत्वा इनकी बेचती सब क्यों? इनके पास परमात्मा कहते हैं तू इसमें इन विकारों में तो फंसी कैसे महात्माओं के पास में और प्रेम कैसे लेगी? इसलिए अच्छा ये है कि उनके पास जा और इन विकारों से तुम मान प्रतिष्ठा इससे छूट जाएगी, पर्याप्त मात्रा में वक्त शरीर रक्षा के लिए तुझे मिलेगी। काले में जीव बहुत घेरे बिरले गुरु मुख बचे। महापुरुष कहते हैं कि कल में कलयुग में यानी जीवों को इस रूहानी जड़ माया ने सब को घेर दिया। ये सब के सब मूर्ख इस फल से घेर लिए गए, कोई भी छुटकारा उसका नहीं हो सकता। तो ये जड़ रूहानी माया है। अभी ये खतरा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मकान है, जमीन है, रुपया पैसा, धीरे से खिदक गई, बिला गई और उसके बाद बैठ गई, कहती है घबराओ अब मैं तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी साथी रहूंगी, उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो वही रूहानी माया जड़ उधर चली गई। अब कहता भाई क्या हुआ, बहुत कारोबार करता हूँ, बहुत करता हूँ, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, और वो हंसने लगा, ये रोने लगा। अब उसको हटा दिया, इसको रुला दिया। उसके बाद तो कुछ नहीं था। फिर धीरे से जब वो गरुड़ घुमान में आया, अहंकार में चलना शुरू हुआ, तो धीरे से बात रुकती थी। उसके बाद बैठ गई गरीब के पास। अब वहाँ बैठ गई तो अपनी काम आमदनी होने लगी है, खेती से, काम से, कारोबार से रुपया पैसा आने लगा, तो वो हंसने लगा, इसका यहाँ से। अब ये रोने लगा, वो हंसने लगा, ये रोने पाया। तो कहते ठगनी ने हे जीवात्मा सबको ठग दिया और सबको घेर करके इसने ऐसा बता दिया कि उधर मत जाना। तो संत स्वयं के सिंह भरे हैं, उनके पास मत जाना, नहीं तो हमारे रूहानी जल जड़ ठग से ये निकल जाएगी, चली जाएगी। तो माया ने जड़ इस तरह का यानी विस्तार किया और इंद्रियां है जड़, तो जड़ माया छाया में ये फंस गई। किसकी मदद लेकर? यानी जीवात्मा के प्रताप शक्ति को लेकर। और मन इनका रसिया हो गया, मन इनका रसिया हो गया, वो रस लेना। अब आप तो समझा रहे हैं कि ठगने को तुम समझ नहीं सकते, कहते कहते ठग लेती है, जाल बिछा देती है, तुम्हारे मन इंद्रियों का हरण कर लेती है। तुम इधर कभी जीवन में सोचने में भी ख्याल नहीं कर सकोगे भाई संत महात्मा किसको कहते हैं, धर्म पुस्तकें, पूजा पाठ किसका नाम, क्योंकि तुम तो छोड़े मैदान में ठग लिए, लूट गए, अब रो रहे हो, चिल्ला रहे, सुनने वाला कौन? बोलो। तू बोधी उनकी प्रेम अनुभवी वाणी, तू बोधी संग रहत सूरत जीवात्मा तुम बुद्धि के साथ इसमें खपी हुई है, बोली हुई है, और उनकी अनुभवी वाणी है। वो तो परा विद्या अनुभव को कह रहे हैं, और तू मतलब तुझे कोई अनुभव नहीं है, तेरी तो वो अज्ञान जड़ बुद्धि है। तो फिर जड़ और चेतन का
मेल कैसे होगा? जब चेतन को जड़ से निकालोगे जीवात्मा को, तो चेतन में इसका मेल हो सकता है। लेकिन अब वो अनुभवी वाणी इसकी समझ में कैसे आए? इसकी तो मत हेरा गई, हो गई। आप वो सोच भी नहीं सकते कि हम क्यों महात्माओं के पास इसलिए जाए। मुझे मालूम मान प्रतिष्ठा धन ये वो इसके लिए भाग दौड़ हो रही है, और असली जहाँ मान प्रतिष्ठा और जहाँ ज्ञान, और मतलब ये है कि जहाँ सब कुछ मिले वहाँ उसे ज्ञान मिले। विद्या पढ़े पढ़े बहुत पचे हैं, प्रेम बिना कुछ हाथ। महापुरुष कहते हैं कि बहुत विद्या, क्या 6 7 18 पुराण चारों में पढ़ करके कहते हैं सब थक गए, कंठस्थ कर लिया, लेकिन प्रेम छू कर ले गए। प्रेम नाम किसको कहते हैं? तो उसी में भूल गए। वो विद्या का इतना बड़ा अहंकार, घमंड गुमान कि उसमें चकनाचूर हो गए। तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? प्रेम तो दीनता में मिलेगा। दीनता का उनके पास कोई निशानी नहीं है। तो विद्या तो पढ़ ली, लेकिन इसमें अहंकार में और उसका कोई आत्मबोध नहीं हुआ। तो असल में चीज यह है कि दीनता जाओगे, महात्माओं के पास जाओगे तो दया करेंगे, नहीं जाओगे तो कैसे दया होगी? प्रेम कैसे देंगे? तो इस तरह से विद्वान पढ़ करके ऐसे भूल गए और उस सत्यता से महापुरुषों की अलग हो गए कि उनको अपनी सत्ता का भी बोध नहीं हुआ, और वो भी फिर डूब गए। अर्थ संप्रदा कर कर फूले, अनुभव की उनसार। कहते हैं कि जो अनुभव था वो तो उन्होंने जाना नहीं महापुरुषों का, और आत्म अनुभव बस वो संप्रदा बना करके उसमें बस भूल गए। ये संप्रदा बना करके जब भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाता है। संप्रदा कुछ नहीं है सत्य ज्ञान को। पहले तो ये इस तरह का नहीं था जो आज का नियम है। पहले तो दूसरा ही नियम था। कुछ दिन पहले अंग्रेज राज करते थे, उससे कुछ दिन पहले मुसलमान राज करते थे, उस दिन पहले बहुत से हिंदू राजा राज करते थे, अलग अलग। तो इस तरह से अलग अलग उनके अपने अपने समय के उनके नियम थे, और वो नियम उनके बहुत ही सीमित थे। अब इस समय पर कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसा नियम है, क्या होगा क्या नहीं। सोच नहीं, दवा चौकड़ी बनी हुई है, उसमें से क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सही होगा क्या सही होगा, किससे लाभ मिलेगा किससे लाभ नहीं, कोई पता नहीं चलता है क्या संयम क्या नियम है। अब इसमें और भी होता है। तो ऐसे वक्त में तो महात्माओं को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वैसे यह है कि मैं चारों तरफ विचार करता रहता हूँ। मुझे लोग ये कहा करते थे कि जय गुरुदेव नाम के प्रचार में आपको 1000 बरस लगेगा। तो मैं उसे यही कहता था कि भगवान की लीला सदैव ही इस देश में होती रहती है। तुम्हारे देखते ही देखते सारे देश के अंदर में यानी जय गुरुदेव नाम कानों कानों में पहुंच जाएगा, और वही लोगों के सामने आ क्या भी सामने। तो असली चीज ये है कि लोग ये बात जानते हैं कि वहाँ उपदेश होता है, सच्चा उपदेश होता है, वहाँ गलत काम नहीं होता है, कोई गलत समाज नहीं, कोई मतलब है कि गलत कोई वहाँ कोई और किसी तरह का आडंबर नहीं। वहाँ जो बात मिलेगी आपको नीचे से ऊपर तक सब सही मिलेगी। लेकिन अब आते क्यों नहीं है कि वहाँ उनका मंडप खुल जाए, क्योंकि वहाँ तो धनमान चाहिए, वहाँ तो भोग विलास चाहिए, वहाँ मतलब है कि ये सब सोचते हैं कि ये सब वहाँ खत्म हो जाएगा। तो डरते भय लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बात जानते हैं कि बाबा जी इस मंच पर बैठकर जो बोल रहे कि सब होगा, ना होने वाली कोई चीज नहीं है, और ये बराबर अनुभव करते हैं। लेकिन मैं तो इनको समझा रहा हूँ कि भाई तुम अपना कल्याण करो। कुछ अभी तक तो तुमने जगत
संसार देख लिया, सबसे जलाते को झटका भी मारते हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे भाई तुम्हारा अगर हाथ में कल्याण हो जाए जीवात्माएं कि मतलब 84 नरकों के खंडकों से पीड़ाओं से बच जाए तो भाई तुम्हारे तो सबसे सही होगी। लेकिन यह है ये बुद्धि उल्टी। अब क्या माया ने तुम्हारी माया ने जाल बिछा दिया, ठग लिया, आप उस घर में तो खुद अपना मन फंसा हुआ, खुद बुद्धि फंसी हुई है, कोई दूसरे की बुद्धि नहीं फंसी है, अपने आप रो रहे। अब राजगद्दी से ऊपर जाएंगे तो रो रहे, जो राजगद्दी पर नहीं वो रो रहे, चढ़ जाएंगे तो रो रहे। अब जो चढ़ गए वो रो रहे, जो उतर गए वो रो रहे, और फिर ये हो जाए तो वो रो रहे। हर तरह से बचा हुआ, जो नहीं जाएंगे वो भी रो रहे, चिल्ला रहे चारों तरफ, और हम मचा हुआ है। ये व्यवस्था जो अस्त व्यस्त पर खंडित हो गई, वो बिना महात्माओं के यानी व्यवस्थित शुद्ध व्यवस्था मानव के लिए नहीं हो सकती। महात्मा इस व्यवस्था को ठीक करवा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलो। पानी बन में रहे भुलाने, पढ़े पढ़े पोथी जन्म कहते पढ़ते पढ़ते पोथी जन्म गंवा दिया, और पढ़ पढ़ के मानियों में सब त्याग कर दिया। उनको इतना घमंड हो गया, ये मतलब करा कराया कर दिया। जब आया है जो कुछ भी पढ़ा लिखा था वो सब घमंड को मान सब खत्म हो गया, और अंधकू अंधेरा हो गया। उनको क्या मालूम आत्मविद्या क्या है, परा विद्या क्या है, स्त्री विद्या क्या है, स्वर्ग विद्या क्या है, और ब्रह्मांड विद्या क्या है, शक्ति किसको कहते हैं, ऋषि सिद्धि किसको कहते हैं। बार बार के सब पढ़ करके याद कर लिए, बस गुमान घुमान वो कहते हैं ऐसे भूल गए और फूल गए। अरे भाई भूला हुआ तो दुखी होता है। घट के भीतर ने कन ठहरे, मन चंचल की। कहते हैं जो घाट है जीवात्मा का, वहाँ तो ये कभी नाम निशान को नहीं जानते कि वहाँ कुछ है, रुकेगा कि नहीं। और मन जो है वो चलता इंद्रियों के दरवाजों में भाग कर रहा, घोड़े की तरह से सवार होकर भाग रहा, और जगह 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 सड़क रस ले रहा। इनको अंदर का कुछ पता नहीं। पढ़ पढ़ करके तो लोग ढेर बन गए, पहाड़ बन गए, लेकिन प्रेम की एक छींट नहीं आई जो दरवाजे पर बैठ करके अपनी जीवात्मा का शोधन करते हैं। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो भी इसी तरह से चले गए। बोलो। बाहर मुखी ग्रंथ नित पढ़ते, घट की पोथी पढ़े न पढ़ान। कहते हैं बाहर नित्य पढ़ते हैं, और घट की जो असली वाणी है, जो पोथी है, जो देववाणी ब्रह्मवाणी, जो सबको जोड़ा, न कुछ जानते हैं न दूसरों न बताते, तो वो मालूम नहीं घटना घटका क्या है। तो कहते हैं काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। ये काया नगर एक अनमोल मंदिर है, उसमें अमोलक वस्तु धरी। सो गुरु ने मोहिदीनी जड़ी, गुरु ने मोहिदीनी जड़ी, अमृत रसम सनी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। इस वेद को सिवाय महापुरुष जानते हैं कि काया रूपी मंदिर में जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है, और उसे कैसे घाट पर हमें पिला करके बलवान बना दिया जाएगा, सिर्फ महापुरुष जानते हैं। पढ़ने लिखने वालों को कुछ बना, वो तो बाहर पहुँची पड़े, अंदर घटने वाणी न कभी उन्होंने जानी न कभी। अरे भाई ऊपर से वाणी तो ब्रह्मा को सुनाई दी थी, तो वो आपको सुनना चाहिए था, क्योंकि वेद शास्त्र में यही तो लिखा है। तो आप घर का वेद जानते हैं। जब दरवाजे का मनुष्य मंदिर का
जब आप घाट में जानोगे दरवाजा तो आत्मा कैसे उधर घाट पर सुनेगी और जगेगी। बोलो। घट का भेद कहो जो उनसे, तो उनका मन दे। अब उन विद्वानों से कहा जाए घट का भेद कि मनुष्य में अनमोल है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, और तुम विद्वान इस तरह से उसको जगा लो तो उनका मन विश्वास नहीं, हट भाग जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो विद्या छूट जाएगी। न वहाँ अंग्रेजी, न हिंदी, न उर्दू, न संस्कृत, न फारसी, कुछ नहीं, वहाँ तो सब भूल जाएंगे। क्योंकि घाट पर बैठेंगे, जब सूरत उल्टेगी कोई विद्या किसी करे सब खत्म हो जाए। जहाँ सब विद्याएं खत्म हो जाए वहाँ से आत्मविद्या शुरुआत, यानी पढ़ना उसका शुरू होता है, तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत समझाओ, बहुत बताओ, भाग करके अलग और धर्म में फंस जाते हैं, सब नहीं है। तो उस विद्या का कोई उपयोग नहीं। विद्या का मतलब ही था कि अपना विद्या को पढ़ करके परा विद्या जाए, उसमें विश्वास नहीं। बोलो। शांत गगन में सूरत चढ़ावे, वे सुनती नित वहाँ की बात। कहते हैं संत सूरत को गगन में जगा करके उन दिव्य मंडलों में, आकाशों में इनको चढ़ाते हैं, और संत नित्य वो दिव्य वाणियों को सुनते हैं। ये नहीं कि उनसे अलग हो जाए, और ये संत ही काम कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। कहते हैं सूरत को जिस तरह से मन इंद्रियों के जाल से अपना मोया देकर, यानी साबुन जड़ी लगा करके बेकारों को दूर करके घाट पर ले आके बैठाते हैं, तो इसको नाम से जोड़ के चढ़ाते हैं, और वो तो नित्य सुनते ही आते ही जाते हैं। उनके लिए तो बात ही अलग है। ये विश्वास पढ़े लिखों के विश्वास बनिया, क्योंकि मन उनका टिकेगा ही नहीं। उनका मन सैलानी है, बाहर भोगी हो गया, रोगी, और मतलब ये कि भ्रमित हो गया और वासना से पूर्ण। उनको क्यों विश्वास होगा? बोलो। तो जीवों को समझा रहे कि जीवात्मा तुम समझ लो अच्छी तरह, तुम अपना काम करो, कहाँ फंसी पड़ी हुई हो, अपना काम करो और यहाँ से निकलो, नहीं तो ये समझ लग जाएगा। बोलो। उनकी गते मते अगम अपारा, तू लोगन को रीझर जान। कहते हैं संतों की गत अगम अपार, उनकी गति अपार अगम को कोई भी नहीं जान सकता है। तुम हजारों वर्षों तक उनके बाद बैठे रहो, कुछ नहीं करो। अगर होशियारी समझदारी से दीन होकर के बैठोगे तो कुछ मिल जाएगा, और वरना उनको कौन समझ सकता है? कोई नहीं। वो तो जब अंदर जाओगे, जब सूरत को चढ़ाएंगे गगन में नाम के साथ में, तब तुम कुछ शुरुआत करोगे उनके पहचानने की, ये क्या है, ऐसे बोलना। तो कहते हैं कि जीवो उनकी इज्जत अगम अपार है। वो तो आते हैं, उनके जाते आते, वो तो बिजली की तरह से वहाँ आते जाते रहते हैं मालिक के दरबार में, और सब धनियों के दरबार में रोज हाजिरी देते हुए और देखते हुए चले जाते हैं और चले आते हैं। उनकी गत अगम और अपार है। उनकी आंखों के सामने कोई भी किसी तरह का पर्दा नहीं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ तक। तो कहते हैं ऐसे इनको कब जाना है, जब तुम्हारी आँख से पर्दे हट जाएंगे, और जब पर्दा नहीं रहेगा तब समझना शुरू करोगे आप। ऐसे कैसे जाना? बोलो। प्रेमी जीवन माने तेरी, तू अपनी सी कह कहते हैं कि कौन इसको मानेगा? जो प्रेमी है वो महापुरुषों के उस वाणी को, उस बात को मान लेंगे, और नहीं तो कौन देरी सुनेगा? कोई नहीं, प्रेमी हो जाएगा। यह माया का कुत्ता घोंसला, इसमें उसने इस तरह से बच्चे दे रखे आप, ये घोंसला है,
जो आपको दिखाई देता, मन गुरु गोचर जहाँ लग जहाँ जाता है तो सम्मान जानो भाई। ये मन जहाँ तक जा रहा, ये इंद्रियां अंदर जा रही, मन बैठ करके चारों तरफ ये सब माया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इधर कुछ नहीं है, उधर चलो। सुधा वृक्ष भाई दूधल माई और ये बाल निश्चय लाई। दो दल कमल में अमृत की जब वृद्धि होती है तो ये सब के सब काम क्रोध ये जो है दुश्मन राक्षस मूर्छित हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं जब उधर से वृद्धि होती है अमृत की। फिर तब सूरत बलवान होती है, थोड़ा सा रस लेकर और तभी जगेगी। तो ये महापुरुष बिना घाट दिए हुए, घाट पर बिना बैठाए हुए कैसे उतरता? कहते हैं कि तू अगर वो प्रेम करेंगे तो तेरी बात सुनेंगे, नहीं प्रेम फिर तो आगे उन्होंने कह दिया अरे क्यों उपदेश करते हो, ये काल के जीव हैं, ये सीधे 84 में जा रहे ही नहीं। लेकिन महापुरुषों की बात इसलिए कि ये जीव है, ये बहुत दिनों से आता है और गुलाम हो गए और जेल खाने में बंद कर दिए। तो शायद हो सकता है वो अपने परिश्रम को महापुरुष नहीं छोड़ते, परिश्रम करते ही। आप अपनी बुराई को मत छोड़ो, महापुरुष अपनी चाहिए। आस्तोते के भूखे तो मन सदन मानया स्तुति। और ऐसे लोग स्तुति के मान बढ़ाई के दिन और रात भूखे रहते हैं कि हमारी मान बढ़ाई हो, स्तुति हो हमारी, हमको बड़ा कहें, हमको ये कहें, हमको ऊंचा कहें, वही इसी में बोले रहते। अरे भाई महात्माओं के पास तो सबको यथाउचित सम्मान मिलता है, वो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वो उस संस्था का यानी उस रूप का सम्मान करते हैं जो रूप मालिक का है, उस आत्मा का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जीवात्मा उस मालिक की है, उसका सम्मान करते हैं, हर बात का नहीं, बुद्धि और मन का नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि गुरु भी मेरा सम्मान करें, मान करें और प्रतिष्ठा करें और सबको करें सबसे बड़े सबसे ऊंचे। तो गुरु से मान प्रतिष्ठा चाहिए और गुरु से मान प्रतिष्ठा चाहिए। अपने अवगुण आप विचारो और कारण की जुगत कमा। कहते हैं कि अपने अवगुण है, अपने आप कम से कम सोचो कि तुम में कितने कितने अवगुण हैं, उनको विचारो। जब विचारने लगोगे मुझ में बहुत अवगुण है तो और कुछ भी करने की सोचोगे कि भाई ये अवगुण किस तरह से चले जाए, निकल जाए। इन्हीं अवगुणों ने तो हमारा नाश कर दिया, हमको सत्कर्मों से विचलित कर दिया और असुर कर्मों में डुबो दिया। तो आप कम से कम अपना तो विचार करो, कुछ और भी कर सकते, सोच सकते हो। फिर वो सोच कर महात्माओं के पास जा सकते हो, वहाँ कुछ तो कोई बूझ लेकर कुछ मतलब पूछ भी सकते हो और फिर कोई महात्मा तुम्हारे पूछने पर कुछ दे दे तो फिर कुछ प्राप्त बोलो। धोखे में क्यों जन्म बिताओ सूरत शब्द में नित्य चढ़ा। कहते हैं कि नर नारियों क्यों तुम धोखे में अपना जन्म बर्बाद करते हो। तुमको ये सुहावना वक्त मिला है, सूरत को शब्द के साथ यदा किदा जिस तरह से भी हो, लेट के बैठ के उठ के घाट पर उसको बैठा के जोड़ो, शब्द के साथ नाम के जैसे जुड़ेगी नाम के शब्द के साथ जाते हैं, होश आ जाएगा इस जीवन को। जुग जुग का होश आएगा, आज चुका नहीं, सचुग का, त्रेता का, द्वापर का, कितने जुग कल बीत गए उसका भी होश हो जाएगा। लेकिन सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे कुछ भी करो उससे कुछ नहीं मिलेगा,
मैले हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे, दिल में तो जाओगे, फिर आपको कभी मिलेगी। तो जन्म क्यों बेटा बर्बाद क्यों करते हो? थोड़ा रह गया, मान लो 50 साल की आयु है तो मतलब ये 40 साल निकल गए 10 साल। अगर 45 हो गए 5 ही साल, 49 समाप्त हो गए तो 1 साल लेना, 1 साल तो गिराएगा। तो क्यों जन्म क्यों बर्बाद क्यों करते हो? अरे जितना भी समय मिले तुरंत को नाम के साथ जोड़ो और महात्माओं से जाकर के ये सब मंत्रणा ले लो, वेद ले लो, वो बता देंगे। लेकिन उसके लिए भी नहीं, बस वही मान के मेरा मान कर दो, क्या कर दो, ये कर दो। अगर कर भी दे कि तुम संसार से बड़े हो तो तुमको काल गति के लिए जा रहा, वहाँ तो छोड़ेगा। गुरुदेव मान प्रतिष्ठा चाहे सो हमारे हो मेहमान। काल कहता है भाई तुम गुरु से मान प्रतिष्ठा चाहते हो, अरे वहाँ के नहीं हो, हमारे दरबार को चलो इधर। फिर ले जाता है और फिर डालता है नरकों में, और फिर वहाँ पर किस तरह से जलाता है और किस तरह से सड़ाता है, वहाँ जो दुर्गत करता है। कहते हैं गुरु के लायक नहीं हो, ये तो स्थान हमारा, इधर आओ हमारे पास, हम तुमको मान प्रतिष्ठा देंगे। क्या तुम गुरु से लेते तो घसीट करके ले जाते और वहाँ फिर उनकी बुझाई करो। क्या फायदा करूँगा बोलो। विद्या छोड़ करो यह करनी तो पावे सतनाम। कहते हैं विद्या को छोड़ो, बाहर का ये सब छोड़ कर के जो महापुरुषों ने जो जुक्ति बताई है, इस कलयुग में उस करनी को करो तो मालिक मिल जाए। कब मिलेगा मालिक? तो चौथे पद में तो कभी आता है। उसकी मतलब यह है कि वो जीवात्माएं रहती हैं यहाँ, वो तो आपको जाने नहीं दी। उन्होंने तो बंधन हर जगह डाल रखे, यहाँ ऊपर में सब जगह। तो कहते हैं कि कर्म करो, विद्या छोड़ो, कुछ कर्म करो तो पाओ सच्चे नाम को और सच्चे पद को। फिर तुम दर्शन तो सच्चे बात पाएगा, तब करना। नहीं ऐसे कैसे आपको मिल जाए? ऐसे सब संतों को कबीर, गोस्वामी जी को, कबीर को, रैदास जी को, मीराबाई को, सैजोबाई को, मीरादास को, चरणदास को, गोविंद दास को, सब महात्माओं को तकलीफ और पहचान एक को भी नहीं पाया। तब धीरे से वो अपने से लगा कर निकाल लेते। तुम रोते रहते, निकाल ले जाएंगे जिसे निकालना, और तुम रोते रहते। विद्या पढ़े मन से नहीं जीतो, बिरसा सोते तीरथ। कहते हैं बिरथा थोथा झूठा बात करते हो। विद्या पढ़ पढ़ के मन नहीं जीता जाएगा, मन का दमन कुछ इस तरह से होता है। विद्या पढ़ इससे ये दमन नहीं होगा। मन बिना शब्द के, बिना नाम चोट पड़े हुए, वो शब्द एक घन है, मान घन है, उसकी जब चोट मन पर पड़ेगी तब ये मन बद में होता है। ऐसे पढ़ने लिखने से ये कहोगे सिर्फ पूजा कर ले, इससे मन बद हो जाता है। जब शब्द से जुड़ेगा तब मन बद होगा, उसे बुझाते हैं। और ये विद्या, ये मतलब ये सहज योग, ये नाम और शब्द का गोपनीय राज, ये कलयुग में ही संतों ने खुला, और युगों में तो दूसरी क्रिया है, और वो कलयुग में अमूल्य है। तो उसकी व्याख्या करना समय होना है, बर्बाद करना तो दिखाई दे रहा है कुछ। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ लो कि मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर, मैं तो अभी परसों कह रहा था कि देवियाँ की बात बहुत कमाई, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया वैसे ही कल बात हुई। अब ये बहुत दिखाई देने लगी। मैंने मतलब कहने का ये है कि इच्छा कांक्षा तो उनकी थी कि जल्दी से पहुँचें, लेकिन 7 दिन पूरा समय नहीं दे सकती घर के काम का। कोई बच्चा बीमार, कोई माँ बीमार, कोई पति बीमार, कोई ससुर बीमार, कोई सास बीमार, कोई जानवर बीमार, तो कोई जानवर, तो सब लोग घर में ताला लगा कर नहीं आ सकते। वो भी एक जिम्मेदारी है कि जीवात्मा जो है वो जानवरों में अगर भूखी प्यासी रह गई तो अपराध लगेगा। तो जिसको जितना समय मिले
एक दिन का 1 घंटे का, और आधी घड़ी 1 घंटे, उसमें भी पुनः तुलसी संगत साथी हरे को डबरा, जितना ही समय मिल जाए वही आपके लिए बात, ऐसा नहीं। तो मतलब ये इसीलिए रखा गया है 7 दिन का, कोई 1 दिन देगा, कोई 7 दिन देगा, कोई 2 दिन, 4 दिन, कोई 5 दिन, जिसको जैसा समय मिल जाएगा आ जाएगा आपके। और जगह जगह कार्यक्रम, वो लोग वहाँ नहीं आ सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते, दूर आकर के समय नहीं दे सकते, तो उनको उधर समय दिया जाए, वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये लाभ मिल जाता है। इसलिए हर विद्या, हर तरह की शिक्षा दी जाती है सबके लिए, और उस शिक्षा को हमें समझना चाहिए, और अंतिम हमको करना क्या है वो असली चीज याद रखना चाहिए कि हमारा असली काम क्या है। जब ये समझ जाओगे कि हमारी असली कमाई इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा का अच्छी अपनी धन क्या है, वो तो पकड़ लेता है। सहज स्वभाव, सहज नहीं काम हो जाएगा। अब आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ममता में बिता दिया, कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आगे कहाँ जाऊँ। ये अगर थोड़ा बहुत भी आप ज्ञान होता तो आप कभी न कभी किसी से जरूर पूछते, लेकिन ये तो पूछा नहीं। और जीव यहाँ जब बड़े बड़े विद्वान यहाँ विद्या पढ़ करके फंस गए और इनको इतना बड़ा अहंकार, और फिर ये जड़ माया में फंसाओ जब इनका हो गया तो आप बेचारे, आप तो साधारण जीव हो, आपकी क्या होगी दशा ये तो जानना चाहिए। महात्मा हर जगह तो मिलेंगे नहीं कि आप जल्दी से हर जगह पहचान कर लोगे। ये जरूर बताया कि महात्माओं की खोज करो, तो हो सकता है कि तुम्हारी इच्छा अनुसार कभी न कभी महापुरुष मिल जाए, लेकिन लगन तो लगाए रहना चाहिए उन महापुरुषों के प्राप्त करने की, तो मालिक वो सामान बना देगा और आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन आप में तो ये विचार ही नहीं आए कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, तो आप लोग बड़े ध्यान से और विधि विधान से अच्छी तरह से महात्माओं की बात को सुने और अपनी अवस्था को देखें और उस पर विचार करें कि जीव अब क्या हो गया, क्या इसकी हालत हो गई, कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा और किधर जा रहा। ये सब महापुरुषों ने समय आने पर जगाया, इसको सावधान किया, हर तरह से वो बताया कि मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, ये दोबारा हाथ में नहीं है,
इसलिए इसको यदि खो मत, थोड़ा खाओ, अपने लिए भी ले लो। तो आपने अपने लिए तो काम लिया नहीं, ये गैरों के लिए काम ले लिया। तो ये तो किराए का मकान है और इसी के लिए आपने किया, तो ये गया तो जीवात्मा में चली खटे में। तो 4 खाने 84 चूनिया, कोई ये कोई हवा नहीं है। उन अंडज पिंडज अस्थावर ये खाने हैं और इसमें चारों खानों में नस्में हैं। उनमें अगर जीवात्मा को बंद कर दिया तो लौट करके फिर इस मनुष्य शरीर में आना नहीं होता। फिर अपने किए हुए कर्म का वहाँ जुगों तक भोग भोगती रहती हैं और फिर जब कभी पूरे भोग भोग लेगी, लौट कर आएगी, तो फिर इनको मनुष्य शरीर दिया जाएगा और फिर आज़ादी पा करके कोई गलती ये कर बैठेगी, फिर चली जाएगी। तो बराबर इसी तरह लगा हुआ है। तो आप बड़े ध्यान से चलाओ भाई, उसे जोड़ दो। वहाँ जोड़ दो, जो राम ब्रह्म से वह पद आगे, चौथा लोक संत जहाँ। हाँ, वो कहते हैं ऋषि मुनि महात्मा साधु सन्यासी और राम और कृष्ण, ये तो राम का तो अवतार हुआ था, ये तो निरंजन भगवान, ये सहजल कमल से आए। ऊपर में वो पुरुष है और नीचे आद्यामास है। तो यही से सूक्ष्म लोग से उनका जन्म हुआ था। और कृष्ण भगवान का पुरुष प्रकृति, ऊपर में यानी पुरुष है, नीचे प्रकृति, तो उनका जन्म प्रकृति लोक से हुआ था, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। और बीच में ब्रह्म और माया है। निरंजन भगवान के ऊपर माया और माया के ऊपर ब्रह्म और ब्रह्म के ऊपर प्रकृति और प्रकृति के ऊपर में पुरुष। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई राम ब्रह्म से वो पद जहाँ की हम सब जीवात्माएँ वो अलग है, वो न्यारा है, वो ये नहीं है, वो अलग है। और वहाँ बगैर महापुरुषों के कोई पहुँच नहीं सकेगा। तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि भाई रास्ते में तो राम जी ने पूजा करनी और रास्ते में कृष्ण जी की पूजा करनी और रास्ते में देवी देवता की पूजा करनी। आप किसी का बहिष्कार और तिरस्कार नहीं करेंगे। जब साधन करेंगे अंदर में तो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी रास्ते में मिलेंगे, आद्या माँ शक्ति भी मिलेगी और निरंजन भगवान भी और माया भी मिलेगी, तो ब्रह्म भी मिलेगा और पुरुष प्रकृति भी मिलेगी तो पुरुष भी मिलेगा। लेकिन इन सब से वो पद में आ रहा अलग। इसलिए लोगों को उन किताबों में अनुमान नहीं मिला। इतना तो जरूर कहा है कि आगे और कुछ है, हमको नहीं मालूम। लिखने वालों ने तो कह दिया कि आगे है, लेकिन हमको पता नहीं, हमने नहीं देखा। बड़ा स्पष्ट लिख दिया कि और है और है। अभी अंत नहीं हुआ, अभी और है, अभी और है, अभी और है। तो संत कहते हैं कि इनसे भी आगे चौथा पद। नानक और कबीर बखाने, तुलसी साहिब निज कर। जैसे नानक, कबीर, तुलसीदास, तुलसी साहब, ये सभी उस पद की हामी भरते हैं कि वो चौथा पद इन सब पदों से अलग है। वो स्थूल लोक से भी अलग, लिंग लोक से भी अलग, सूक्ष्म लोक से भी अलग और कारण रूप से भी अलग और पार ब्रह्मांड से भी अलग। कहते हैं बिल्कुल अलग है।
उन्होंने भी हामी भरी और उन्होंने भी प्रमाण दिया क्या है। ये नहीं कि मैं ही कुछ कह रहा हूँ, जितने भी संत आए उन्होंने कहा, कबीर, नानक, तुलसीदास, तुलसी साहब, अन्य और भी लोग आए, मीरा ने भी बताया कि वो अलग है, लेकिन आप इसको अभी तक कभी समझने की या जानने की चेष्टा नहीं। जैसे राम पद क्या है, कृष्ण पद क्या है, ब्रह्म पद क्या है, ईश्वर पद क्या है, खुदा किसको कहते हैं, रब किसको कहते हैं, अल्लाह किसका नाम है, और अरसजीम किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम। ना मुसलमान जानते हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कोई अंदर की साधना की नहीं। जो किताबों में लिखा है वो पढ़ पढ़ा करके ये वर्णात्मक शब्दों से दिव्या से संतोष कर दिया और फिर उनको कुछ मिला नहीं, तो भूल गए, भटक गए अंधकार में, अज्ञान में। तो संत जन समझा रहे कि नहीं भाई, वो तो है, और इन सब के पद अलग अलग है। राम का अलग है, कृष्ण का अलग है, ब्रह्मा का अलग है, विष्णु का अलग है, शिव का अलग है। तो मतलब यह है आद्या माँ शक्ति, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, पार्वती, सब बताया कि अलग अलग। ये संतों ने नहीं कहा कि नहीं है, लेकिन इन सब के पद के परे, इन सब के स्थान के परे, इन सब के लोगों के परे वो लोग बोलो। उनकी वाणी वह पद गावे, सच खंड सतलोक संत आएंगे, जो भी उनके वो संत जन, उनकी वाणी और उनकी साधना, उनका अनुभव, उनकी पहुँच, वो ही गाएंगे, दूसरा नहीं कोई कहता। क्यों? दूसरा तो देखा नहीं, वो वाणी का प्रमाण क्या देगा? फिर वो सब वाणियों का प्रमाण देते हैं, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, दर्शियों का, ज्ञानियों का, और ईश्वरदर्शी, ब्रह्मदर्शी, जो भी कहाँ के होंगे सबके बारे में बताएंगे, और वो अपनी बात भी करेंगे कि भाई इन सब देख भाई, जो तो देखेगा वही बताएगा, जो नहीं देखेगा वो क्या जाने। अब संशय कुछ करो न भाई, सत्य लोक की आशा। कहते हैं कि जो संत जन, जो महापुरुष सतगुरु जो आए और जो अंदर का सब राज बता दें, नामों का, रूपों का, स्थानों का, और कहे कि सूरज तो इस तरह से अपना साथ सामान तो तैयार कर हम चलने के लिए, तो इनकी आशा वहाँ बताओ सत्य उस घर में जाने, क्योंकि वो अविचल घर है, परिवर्तनशील नहीं है, न पहले ना आप जैसे पहले था वैसे अब भी, और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा, और ये सबके पद परिवर्तनशील है, ये सब बदल जाएगी। तो यहाँ बदलने वाले स्थान पर रहेगी, तो फिर तुझे टिकाव कभी नहीं मिलेगा, स्थिरता कभी नहीं मिलेगी। अब जल धाम यानी जन्म मरण से कभी मुक्त नहीं होगी, और वो जल धाम है, जन्म मरण से मुक्त है। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर कभी आना और जाना नहीं। निश्चय कर आशा दृढ़ राखो, सुरथ शब्द का और महापुरुष कहते हैं कि जीवात्माओं, नर नारियों, तो महापुरुषों के पास जाओ और वहाँ जा कर के सत्संग को भी सुन लो और उनसे प्रेम भी कर लो, और धीरे से वो भेद बता देंगे, तो तुरंत को शब्द से जोड़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो। पहले तो शब्द के लिए यानी कान लगा करके सुनो कि शब्द है कि नहीं, आवाज़ है कि नहीं, बाजे बजते हैं कि नहीं बजते हैं। जब तुमको मालूम हो जाए घट में कि बाजे बज रहे, तो जोड़ो, और जोड़ते वक्त में छांट दो, सुनो और छांटो, और उसमें लय हो जाओ। तो वहाँ सदगुरु उसके साथ काम करेंगे, अकेले तो काम नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ काम करेंगे। जैसे ही लय होगे और खिंचा होगा तो सदगुरु साथ रहेंगे, नहीं वहाँ के प्रकाश को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुरंत पागल हो जाओगे। वो साथ रहते हैं, इधर भी साथ, बताने भी साथ, सत्संग में भी साथ,
उधर घाट पे बैठाएंगे 7, उधर आँख खोलेंगे तो 7, उधर कान खोलेंगे तो 7, रास्ता प्रकाश चलाएंगे तो 7, शब्दों में खींचेंगे तो 7। अगर 7 छोड़ दिया तो अकेले नहीं जा पाओगे, अकेला उधर कोई नहीं। इतना प्रकाश है, इतनी आवाज़ तेज है कि उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ रहोगे उनसे तो बर्दाश्त होगा, क्योंकि वो तो सामने जब रहेंगे तो फिर ये बात उनकी शक्ति से शब्द बर्दाश्त होता है, प्रकाश नहीं तो हो नहीं सकता। तो बहुत प्यार से समझाएं कि भाई धीरे से जाओ, और फिर इच्छा यानी मतलब ये लगन लगा करके तुम भेज ले लो, और फिर सूरत को नाम के साथ जोड़ना शुरू कर, धीरे से उसको जोड़ लो, मिला लो, पकड़ लो, सुनने लगो, लय होने लगो, तो फिर खिंचाव और चढ़ाई होने लगेगी। सब विद्या और कर्मा धर्मा दूर बाहो यह सब भरम। कहते हैं ये सब भरम है, ये कर्म और विद्या जो है इनको दूर हटा दो। जो मुख्य एक लक्ष्य है कि एक ही आधार से आए थे वो छूट गया, वही हमको मिल जाना चाहिए। तो ये विद्या कर्म धर्म भरम ये सब छूट, और सूरत को अब जगाने का काम करो एकमात्र, और शब्द से ही लग करके ही जागो। दूसरा इससे जगाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है कि और साधन सामान से, बस शब्द ही का ये जर्रा है, उसका खतरा है, उसी का ये अणु है, और उसी से जुड़ करके ये जाग जाएगी उसमें, और तुरंत शब्द रूप हो जाएगी। जब उसमें लय होगी तो शब्द रूप हो जाएगी। तो इस तरह से तुम कर्म भरम को, विद्या मान, इन सम्मानों को इनको बात दूर कर दो, और समय समय धीरे युक्ति लेकर के अपना काम करो। बोलो जीव वारण से होई सूरत शब्द अब। और सबको डडोरा पीट करके महापुरुष कहते हैं कि अगर देश में मानव जीव का अगर उबार होगा तो बिना शब्द के लिए शब्द से होगा, नाम से होगा, बाजों से होगा, धुनियों से होगा, क्योंकि वो तो अखंड दुनिया अखंड शब्द हो रहे हो तो कभी बंद होते नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवात्मा के अंदर के साथ बंद हो गए, उन पर मैल आ गया, वो बंद हो गए। तो संत सदगुरु का काम क्या होगा कि धीरे से बैठा लेंगे और धीरे धीरे पर्दों को मैल के उतार देंगे, कान खुल जाएंगे, तो इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा, और कोई तुम्हारे काम होने का कोई भी रास्ता नहीं है। और सब रास्ते भरम के, ठोकर खाने के, अंधकार में जाने के, और 84 और नरकों में चलन के, कोई रास्ता उससे निकालने का नहीं। चारों मत को यह उपदेशा पकड़ शब्द जाओ। कहते हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चारों मतों को ये उपदेश है कि अगर तुम अपना कल्याण अपनी जीवात्मा का चाहते हो तो चारों मतों के लोग शब्द को पकड़ लो। एक मत की बात नहीं करते, चारों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये चारों मतों के चारों इंसानों मनुष्यों के लिए ये कहा जा रहा है अगर चाहते हो तो शब्द को पकड़ो। और इससे पहले तुमको शब्द वेदी गुरु, शब्द जानकार गुरु, शब्द में रत होने वाला गुरु और पहुंचा हुआ गुरु वो मिलना चाहिए। उसके बगैर भी कमाई नहीं हो सकती, उसके बिना सूरत शब्द से जुड़ नहीं सकती, क्योंकि वेदी तो वो है, जानकार उसके मन को तो वो आत्म से अंतर जानता, वो नहीं मिलेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो चारों यानी संप्रदायों के लोगों को ये उपदेश है कि कल्याण करो तो ये करो। चौथा लोक अगम है भाई, शोभा वहाँ की बड़ा। वो बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई यानी 3 लोग के परे, कहते हैं वो चौथा लोक है, उसकी शोभा अगम और अपार,
वो वर्णन में नहीं आ सकती। ऐसी उसकी शोभा है, क्योंकि वो तो देखते ही हैं, वो तो आते ही जाते हैं, तो जीवों को बताते हैं यार भाई विचारों के लिए, संप्रदायों के लिए ये तो उनके लिए उपदेश है कि अगर तुम चाहो घर में पहुंचना तो ये उसका रास्ता है। आखिर में निरंजन का दर्शन करोगे तो उसी के शब्द को पकड़ के करोगे, और तो कोई शब्द से जा नहीं सकते हो। तो उसका शब्द क्या है? घंटा। घंटे को पकड़ लो, शब्द को पकड़ लो, उसमें लय हो जाओ। जहाँ से शब्द निकलता है वो अपने में खींच करके और सामने ला करके खड़ा कर लेना। तो निरंजन भगवान का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार सामने हो जाएगा। उस तरह की कई ज्योतियाँ हैं। कौन सी ज्योति निरंजन भगवान की है उसको, उसकी पहचान संत बताएंगे जिन्होंने देखा, वैसे आप नहीं जान सकते। उन पर में जब तुम मतलब है कि बादलों की गरज और मृदंग को जब सुनोगे और तुरंत को उसमें लय करोगे तो फौरन वो आवाज़ खींच करके ऊपर ले जाएगी। जहाँ से उनको निकल रही है आवाज़, बस वो सामने ला करके खींच के खड़ा कर लेगी तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, वहाँ दर्शन हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। अब तुम जाओगे नहीं शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, तो किसी का भी साक्षात्कार नहीं होता। तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि इन सब स्थानों के परे वो चौथा पद है और उसकी शोभा अगम अपार, जो वर्णन में कहीं किसी लोक में, न मृतलोक में, न अंडलोक में, ना वो मतलब सूक्ष्म लोक यानी ब्रह्मांड लोक में, न पार ब्रह्मांड लोक में, कहीं वर्णन में नहीं आ सकती। ऐसी शोभा अगम और अपार है। बड़ा इशारा कर रहे, बहुत कुछ बोले। शोभा की बरनी न जाई, कमल सिंहासन साप। कहते हैं कि उसकी शोभा वर्णन में नहीं आ सकती। वो एक कमल है, किसका कमल कहा जाए, फूलों का या हीरों का या और किसी का या सूरज चांद का, ये कोई नहीं जान सकता। कह सकता है अपने बच्चों से जिस पर वो सतपुरुष विराजमान कितना बड़ा है, ये उनकी पैमाइश नहीं है, कोई नहीं कर सकता और किसी ने कर भी नहीं पाता। बस इशारा तो जरूर किया है, लेकिन पैमाइश उसकी और उसकी शोभा उन कमलों की जिस पर वो बैठे हुए विराजमान रूप रंग से, वो अभी तक किसी ने वर्णन नहीं करता, देख नहीं पता चलता है। तो संतों ने अपने पिता का पूरा उन्होंने भेद बताया, रास्ते का राह तमाम, मतलब ये राह रखाना, जो कुछ भी सोरा मार्ग का जो कुछ भी भेद है वो सब नाम सब चीज़ों का बताया और कहा कि देखो तुम्हारा सच्चा पिता वहाँ चौथे पद में है, तुम यहाँ से चलो, ऐसे इन आवाज़ों को पकड़ो, इन बाजों को पकड़ो, चलो धीरे धीरे और चलो और वहाँ देखो उसकी शोभा अगम अपार, कैसा उसका कमल बना है जिससे चौथे पद में वो विराजमान है। चलो कोटि सूर्य और चंद्र क्रांति, रोम रोम। अब वो वर्णन करते हैं कि कोटों सूरज और कोटों मतलब चांद, यानी उनके एक एक रोम इससे भी ज़्यादा, यानी सूरज सितारे अनगिनत और भी लगे हों, एक एक रोम के अंदर ये उनके प्रकाश की क्या कौन वर्णन कैसे करेगा, किताबों में लिखा लिखा। बैठे रहिए, कलम कागज समुद्र को स्याही बना दीजिए और ये बनराय के जितने भी ये पत्ते इनको कलम बना दीजिए और लिखते रहिए, कितने साल को जुगों तक तब भी उसकी शोभा नहीं लिखी जाती। ये वर्णन मिल गया। ऐसा प्रकाशमान, ये तो कह दिया है कि वो अपार प्रकाशमान है जिस सारा मान, ऐसा वो पिता मालिक जो वहाँ विराजमान है, उनसे ही ये सब नीचे रचना का विस्तार है। इन्होंने ही अपनी इच्छा अनुसार ये सब रचना इन्होंने की है, तरतीब बार और सब कुछ है, राजपाट, सोअंकृत को, सार ब्रह्म को और ईश्वर को
ये सब इन्होंने दे दिया है। और देने के बाद इनके अलग अलग अपने से बड़े बड़े मंडल हैं, उन मंडलों में अनंतों मंडल वो तो अलग है। तो जिन्होंने देखा है वही वर्णन कर सकते हैं। और हंस नदी पजो दे रच राखे। कहते हैं महापुरुषों ने क्या देखा है, वो तो मतलब एक कमल पर सिंहासन बनाकर विराजमान, और मतलब यह है कि अनगिनत सूरज चांद उनके रोम रोम में प्रकाश, उनकी क्रांति का वर्णन नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि हम अलग अलग दीपों में कितने बड़े बड़े दीप, उनकी भी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। उन्होंने बना करके उन्होंने हंस यानी सुरते जीवात्माएं उनमें रहती हैं। और क्या खेल तमाशा, जा बजा जगह जगह यानी पलक से लौटते कितने कितने खेल वहाँ होते रहते हैं। ये अद्भुत दृश्य सदैव ही क्षण क्षण वहाँ चलता रहता है। वो एक है इशारा करते हैं कि उन दीपों में हम मंडली क्या करती है उसके सुनिए। आमी आहार सभी चाखे। कहते अमृत आहार नित्य सदा सदैव पल पल वो अमृत ही पीते रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनका सारा का सारा ये नूरानी जो जिस्म है, जो अर्वचनी है, वो अमृतमय। और वहाँ न मिट्टी है, न पानी है, न मन है, न बुद्धि है, न महात्मा, न विष्णु, न काल, न ब्रह्म, न माया, न सूरज, न सितारे, न धर्म, न कर्म, न वेद, न पुराण, न मंदिर, न मंदिर, न मठ, न ये न वो, कोई चीज वहाँ है। नाम निशान को भी नहीं। अमृत का उन दीपों में जा बजा वो मतलब ये विद्वान करते रहते हैं। वह अमृत ही अमृत है, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं। बोलो। अमृत कुंड भरे जहाँ भारी सच खंड की सो। आप कहते हैं कि वो अमृत के कुंड जो कहे जाते हैं यानी कुंड तालाब, वो इतने लंबे लंबे हैं कि एक युग एक खरब रफ्तार से आप दौड़ते रहिए तो उन कुंडों का पता नहीं चलता कितने बड़े। यह है उनकी असीमित लंबाई चौड़ाई की वर्णन पैमाइश में आई। और वहाँ की गिनती में पैमाइश में नहीं आएगा, यहाँ के दिन और बरस तो छोड़ दीजिए आप। इतने बड़े बड़े सरोवर यानी कुंड अमृत के रूप जा बजा यानी उनमें वो हंस मंडलियाँ यानी अमृत पीती रहती हैं। और गाने और नाच खेल तमाशे यानी किस तरह के अद्भुत दृश्य होते रहते हैं कि एक एक वृक्ष है यानी ऐसा मालूम होता है कि असंख्यों मील की बुलंदी रखता है, यानी गिनती नहीं कितने मील की वो बुलंदी रखता है। और बजाय मतलब ये है कि उस पर फलों के सूरज यानी और चांद यानी असंख्यों एक एक यानी पत्ते पे लगे हुए। ये वहाँ की शोभा था। एक छोटा सा सुनते कितने वृक्ष होंगे वहाँ, कितने कुंड सरोवर, कितने बड़े बड़े दरिया, और वहाँ कितने बड़े बड़े समुद्र होंगे, वो नहीं कहने दें। ये सूरज जब दोनों आँखों के घाट पर गुरु की कृपा प्रेम सब कुछ लेकर मदद लेकर और अपने को उनके हवाले कर जब चढ़ाई शुरू करेगी तो ये मंजिलों पर अपनी आँख से स्वयं देखती हुई ये हर मंडल को चलती चलेगी। और जब पहुँचेगी सच्चे बादशाह के दरबार में तो ये स्वयं देखेगी।
और विलास अनेक न भाई भेल भेल कुछ कहते कहा। नर नारियों और बहुत तरह के विलास और आनंद भिन्न भिन्न, जिनको किताबों में रेते पर भी नहीं लिखा जा सकता, ऐसे भिन्न भिन्न यानी विलास और आनंद। वाह, वो तो तुम्हारे घर की मेहमान। ये सब विद्या करके आत्माओं के भंडार को उसी चौथे पद से वो बादशाह से मांग करके ले आए। छोटा सा जरा सा आए, यहाँ जाकर के इसको अब ये यहाँ जब फंस गया इसमें, तो इससे जाने का कोई आधार नहीं। कहाँ ढूंढे, किधर जाए, कौन मिलेगा, कौन कैसा होगा, कौन रास्ता जानता है, इनको तो मुझे नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ कितना विलास भिन्न भिन्न, कितना आनंद, कितने दृश्य खूबसूरत सुंदर अलग अलग जिंदगी में न कभी आए न कभी आते। बोलो। हीरे मोती लाल अपारा भरे जहाँ अचरज भंडार। समुद्र जैसे हीरे मोती लाल यानी भरे हुए हैं, ऐसा मालूम होता है कि कितनी रूहें ये भरी पड़ी हुई है। वो मतलब ये कि कुछ नहीं था, हीरे मोती लाल उसके लिए अपार, तो यही शब्द आ सकता है, दूसरा तो वाणी से कुछ नहीं था। बोलो। राग रागिनी सदा बसंता महिमा कहूँ का नहीं। सब कहते हैं कि भाई मैं महिमा नहीं कह सकता हूँ, राग रागनी, कितने तरह तरह के गाने, कितने राग रागनियाँ उनमें से निकलती हैं, अद्भुत अद्भुत। और किस तरह से मतलब है कि नृत्य और नाच क्षणों क्षणों पर होता रहता है, कभी भी मतलब बंद नहीं होता, वहाँ दिन रात तो कभी होता नहीं। एक कहते हैं ऐसा तुम्हारा घर आनंद का, स्वतंत्र अमृत का, हीरों का, लालों का, बसंत मौसम, मतलब एक बाहर का, तुम वहाँ के रहने वाले और यहाँ कहाँ आकर गिर गए। चलो हम तुमको मदद दें और चलो अपने घर की तरफ, और धीरे से मदद दे करके तुम चढ़ चलो, हम सब तरह मदद देंगे। ये महापुरुष जीवों को समझा रहे, बता रहे, और जीवों में कुछ चेतना आई। बोलो। अंतवांत तेर लोकी जानो वह स्थान सदा तेर मानो। भाई वो स्थान तो सदा है, और ये त्रिलोकी है, ये है मृत्यु, और अंडलोक है स्वर्ग वैकुंठ, जिसको वही कहते हैं। ऊपर में ब्रह्मांड है, फिर माया को लोग ब्रह्म का लोग कहते हैं कि ये स्थिर मत नहीं है। वो तो स्थान जो चौथा पद है वो स्थिर है, न उसका विनाश हुआ न कभी होगा, जैसे पहले था वैसा आगे भी चाहिए। और ये तो चलायमान, इनका एक पीरियड, समय, एक निर्धारित अवध है। इतने युगों के बाद, सचो त्रेता द्वापर कलयुग, इतने बीतने के बाद फिर इतनी महाप्रलय हो जाएगी, तो ये तो स्थान परिवर्तन। लेकिन तुम कहाँ की हो जीवात्माओं, तुम तो अपने उस घर की हो जो सदा एक रस रहने वाला, जहाँ कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। तो बड़े प्यार से नर नारियों की आत्माओं को समझाते हैं और कहते हैं मेरा कहना मान लो, तुम अपने घर की तरफ लौट चलो, नहीं तो आगे तुमको सदा के लिए रोना है, वहाँ कहीं खुशहाली नहीं है। अभी मान लो नर्सरी इसीलिए काल भगवान ने थोड़े दिन के लिए दिया है कि आप चाहो तो इससे काम ले लो, और संतों को भी पुकार करके कहा कि देखो मैंने उनको पार जाने के लिए मनुष्य शरीर अब दे दिया है, अगर चाहो तो पार कर जाओ। तो आप कहते हैं महात्मा चारों दौड़ते मेहनत करते, इसके लिए तुम्हारे उनको क्या है, कहीं भी बैठ कर
उनका तो काम पूरा हो गया, उन्हें तो काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, काम कर लिया, निश्चिंत हो गए। लेकिन फिक्र और चिंता अब तुम्हारी है कि तुम कम से कम जाग जाओ, समझ जाओ, होश में आ जाओ और घर का रास्ता। शोभायंसन का कहूँ भाई, सूरचंद बाहु देख कहते उन हंसों की जो वहाँ उनकी शोभा कैसी है कि कितने अरबों खरबों सूरज और चांद उनकी प्रकाश रोशनी में ये सब के सब यानी लज्जित हो जाएंगे। इनकी रोशनी उनके प्रकाश में बिल्कुल छुप जाएगी, नाम निशान को भी दिखाई नहीं देगा। ये तो वहाँ हंसों के प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है, उनमें इतनी जिसकी अपार होगा, वर्णन में नहीं आता। तो हंसों का ये रूप है रोशनी का, तो मालिक का कैसे होगा? नाना विधि जहाँ उठे सुगंधा, कोटि मल जहाँ कितने सरोवर ऐसे, कितने यहाँ जैसे समुद्र है, कितने समुद्र मलिया गिर के बना दिए जाएं यहाँ पर सुगंधी के, और वहाँ की एक बूंद। तो ये बताइए, वहाँ तो हर क्षण वहाँ तूफान सुगंधी का वहाँ एकदम से व्याप्त है, सुगंधी खुशबू। ये वहाँ की जो हंस मंडली है, ये रूहें जो पहुँच जाती हैं, यही वहाँ पर हंसनी हो जाती है। हंस हंसनी ये इनका नाम कहलाता है, एक हंस और एक हंसनी, वो आनंद लेते। वो घर था हमारा, हम उसको भूल गए, यहाँ लाए गए, बताने वाले नहीं रहे। जब संतों ने यहाँ पदार्पण किया तो हम भरने हुए भूले हुए थे और हम जान नहीं पाए कि हमारा घर कहाँ। उन्होंने आकर के ये सब धीरे से मोहब्बत प्यार करके भेज बताया, चलो चलो हम तुमको तुम्हारे घर में पहुँचाते हैं। पर जीव कभी कभी उन्होंने ऐसे स्वीकार नहीं किया। वहाँ से एक छोटा सा समाज यानी मतलब जत्था लेकर के संत दूसरे साथी साथ में जगह जगह उनको जन्म दिलवा दिया, और जैसे ही थोड़े से बड़े हुए तो उनको सबको एक जगह बुला लिया, और फिर उनके द्वारा फिर चारों तरफ से प्रचार कराया। तब जाकर भक्ति भाव, श्रद्धा, प्रेम और भजन जब उन्होंने बड़े जोर शोर से जब किया तो जीवों के बाद संस्कार पड़ गए, ये जीव भी तैयार हो गए। इस तरह से जीवों में संस्कार डालकर इनको मतलब उठाया गया। और कितनी जीवात्माओं को इधर से तुलसीदास जी ने और कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, अन्य महात्माओं महापुरुषों ने यहाँ से उनको पहुँचा दिया उस चौथे पद में सत्यदेश में। अब वो सब सदा के लिए मुक्त हो गए।